बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 28 सफ़ात पर एक इख्तलाफी नोट लिखा है। इस इख्तलाफी नोट से जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जजेस के आपस में क्या इख्तलाफात हैं, जजेस आपस में एक दूसरे से इत्तफाक नहीं कर रहे। वो सारा मामला अब इन 28 सफ़ात में सामने आ गया है। क्या इसकी तफसीलात है उन 28 सफ़ात में? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से क्या लिखा गया है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप बाखबर हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये हुआ कि 3 फरवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर ने एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर के बाद एक तनाज़ा सामने आया। वो तनाज़ा ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया था कि वजीर आजम इमरान खान ने 50 करोड़ के फंड्स का ऐलान किया है अपने रुकने जो कौमी असम्बली हैं और जो सूबाई असम्बली है उनके लिए, क्योंकि जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं उसमें वो अपनी तरफ उन्हें माइल करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर सवाल उठाया कि ये तो गैर आईनी है। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से चंद सवालात पूछे और वजाहत मांगी कि आखिर आया ये मामला हुआ है जिस तरह अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हवाला दिया था कि डॉन अखबार में एक खबर शाया हुई है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 500 मिलियन रुपए फी जो एमएनए है, रुकन असम्बली है, उसे वजीर आजम की जानिब से जारी किया जा रहा है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमें वजाहत दी जाए आखिर ये मामला आइन के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर 2 सवालात थे जिसमें दूसरा सवाल ये था कि क्या ये डायरेक्टली उनको कैश दिया जाएगा अरकान को या फिर कोई तरक्याती स्कीम्स होंगी जिन पर यह पैसा लगाया जाएगा। बाकायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 1 फरवरी के अखबार में, डॉन अखबार में बाकायदा इदारिया एक एडिटोरियल शाया हुआ था जिसमें कई सवालात भी उठाए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि 3 फरवरी के ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुकर्रर कर दिया 10 फरवरी के लिए 5 रुकनी बेंच के आगे। फिर इस दरमियान 3 से लेकर 10 फरवरी के दरमियान बहुत कुछ हुआ। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने बहुत सारे एतराजात उठाए। बाकायदा उन्होंने कहा, उस जो अब ये जो 28 सफ़ात का फैसला सामने आया उसमें वो खत का मतन भी शामिल है। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने एतराज उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कैसे कर सकते हैं कि 2 रुकनी बेंच जो कि केस की समाअत कर रहा है वो केस लगा दिया जाए 5 रुकनी बेंच के आगे और उसकी समाअत मुकर्रर कर दी जाए। ये अमल जो ये चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया, ये उस 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर का था उस पर अदम एतमाद किया गया कि वो इतनी सलाहियत नहीं रखते कि वो फैसला कर सके। लिहाजा अब इस केस का फैसला 5 रुकनी बेंच करेगा और उस 5 रुकनी बेंच का जिस तरह फैसला आया, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसकी हेयरिंग की, उस पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने 28 सफ़ात का जो डिसेंटिंग नोट है, इख्तलाफी नोट है, उस पर सवालात उठाए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये जो केस जिस तरह निपटाया गया, क्लोज किया गया, उस पर कई सवालात उठते हैं, क्योंकि उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ था जिसमें तो चकवाल का हल्का है, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे का हल्का है, वहां पर तरक्याती फंड्स एलोकेट किए गए थे, जारी किए गए थे। तो काजी फाइज ईसा को जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए उसकी तहकीकात नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा पे ये इल्जाम लगा दिया कि वो शिकायत कुंदा हैं, वो शिकायत कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान की। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब 10 फरवरी को केस निपटाया तो आखिर में उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजीर आजम पाकिस्तान जो इमरान खान के केसेस हैं उसमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो एक केस में दोनों फरीक हैं, यानी जो काजी फाइज ईसा और वजीर आजम इमरान खान केस में आमने सामने हैं। इस मामले पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने 28 जो सफ़ात का डिसेंटिंग नोट है, इख्तलाफी नोट है, उस पर सवाल उठाया है कि जो इमरान खान है वो फरीक नहीं है बल्कि रियासत पाकिस्तान फरीक है, क्योंकि वो जो रेफरेंस है वो जो प्रेसिडेंट है, सदर पाकिस्तान है, उन्होंने भिजवाया है। जो पूरा मामला चला था वो आप सबके इल्म में होगा, जिस तरह जो काजी फाइज ईसा पर इल्जामात लगाए गए थे कि उनकी जायदादें फिर बाद में उनकी फैमिली पे आ गए थे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुसलसल हिरासा करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह इस केस को निपटाया गया, जिस तरह 10 फरवरी को इस केस की समाअत हुई, 11 फरवरी को इसका ऑर्डर जारी कर दिया गया। दिलचस्प बात यह थी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस 28 सफ़ात के
इख्तलाफी नोट में लिखा है कि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ये फैसला जारी हो गया, हालांकि उस 5 रुकनी बेंच का वो हिस्सा थे। जो फैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें जस्टिस काजी फैज ईसा के दस्तखत नहीं थे। जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा, जब मेरे ये इल्म में आया कि मीडिया पर यह फैसला जारी कर दिया गया है तो मैंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे बताया जाए कि आखिर यह फैसला कैसे जारी कर दिया गया मीडिया को। साथ साथ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मैंने रजिस्ट्रार से पूछा, मुझे बताया जाए कि किसके हुक्म पर यह फैसला जारी किया गया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक और सवाल उठाया कि ये रिवायत क्यों नहीं अपनाई गई कि जो केस फाइल होती है बाकायदा वो सीनियर से जूनियर, जूनियर से जूनियर, जूनियर से जूनियर जजेस के पास जाती है और वो जजेस उन फैसलों पर दस्तखत करते हैं, और कोई जज अगर उससे इख्तलाफ करता है तो वो अपना इख्तलाफी नोट उसमें शामिल करता है। तो ये जो रिवायत है इसको क्यों नहीं अपनाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के मुताबिक जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका एतराज है कि ये 2 रुकनी बेंच से 5 रुकनी बेंच को केस कैसे मुंतकिल कर दिया गया। हालांकि ये रिवायत नहीं है और इससे जाहिर होता है कि आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। साथ साथ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, अगर 5 रुकनी बेंच को यह मुंतकिल किया गया तो इसमें जस्टिस मकबूल बाकिर जो कि 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस काजी फैज ईसा से मुतल्लिक जो फैसला सामने आया 11 फरवरी को, हालांकि वो फैसला एक केस जो था वजीर आज़म इमरान खान उनके हवाले से था, लेकिन उस फैसले से तासुर ये मिला कि वो फैसला जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ आया है, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जस्टिस काजी फैज ईसा को वजीर आज़म इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ, और बहुत सारे हल्के ये नहीं चाहते कि जस्टिस काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहे। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने नोट में यह भी लिखा 28 सफ़ात में कि वो उन पर यह दबाव डाला गया कि वो किसी तरह मुस्ताफी हो जाए, रिजाइन कर दे, लेकिन वो रिजाइन नहीं कर रहे, वो रिजाइन नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने वाले हैं, इस मामले में इस पूरे केस में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का किरदार था वो भी खासा मायूस कुन था, उस पर भी कई सवालात उठते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान जो कि एक बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं, बाकायदा अटॉर्नी जनरल बनने से पहले उन्होंने स्टैंड लिया था, आपको याद होगा जो काजी फैज ईसा का रेफरेंस था उसके हवाले से उन्होंने कहा था हुकूमत पाकिस्तान को कि वो उसमें फरीक नहीं बनेंगे, वो उसमें दलाइल नहीं देंगे। लेकिन अब लगता है जो खालिद जावेद खान है उनमें भी तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली सरकार के साथ काम करते हुए। साथ साथ ये पूरा जो मामला सामने आया है, इसने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जजेस के हवाले से क्या मामलात हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, उस पर सही कई सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले अगर क्योंकि ये पहला वाकया सामने आया है, बड़ा अनोखा वाकया सामने आया है कि एक जज उसके दस्तखत नहीं थे, उसका इख्तलाफी नोट नहीं लिया गया या उससे उसकी रजामंदी नहीं ली गई और ये फैसला जारी कर दिया गया। तो इसने कई सवालात उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात किस तरह चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सवालात मैं नहीं उठा रहा, ये सवालात जो सिटिंग एक जज है और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं 2023 में वो उठा रहे हैं। और साथ साथ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उन्हें जो आइन है उसका दिफा करना होगा, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी जो हैसियत है उसके लिए खड़ा होना होगा, उस पर स्टैंड लेना होगा। तो ये 28 सफ़ात सिर्फ एक इख्तलाफी नोट नहीं है, ये 28 सफ़ात बहुत कुछ बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या मामलात हैं और किस तरह के मामलात हो रहे हैं। अगर वो आपने इख्तलाफी नोट नहीं पढ़ा तो नीचे मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का एक लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप वो नोट पूरा पढ़ सकते हैं और आप उससे आगाही हासिल कर सकते हैं कि उसमें और क्या क्या बातें हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।